देखिए, कल हम लोगों ने हिंदी के पाठ्यक्रम संगठन के उपागम के अंतर्गत सह संबंध उपागम पढ़ लिए और सम्मिश्रण उपागम पढ़ लिए थे। साथ ही एकीकरण उपागम और केंद्रीकरण उपागम भी पढ़ लिए थे। आज क्या पढ़ना है? चक्राकार उपागम। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? जी सर। तो देखिए, चक्राकार उपागम, ये ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित चक्राकार उपागम हिंदी के पाठ्यक्रम संगठन के लिए विशेष उपयोगी है। इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है ये उपागम। ब्रूनर का नाम सुना है? शिक्षा मनोविज्ञान में ब्रूनर ने वहाँ पर कई मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये चक्राकार उपागम ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित है। ठीक है, इस उपागम द्वारा विषय के संप्रत्ययों अथवा प्रकरणों को इस प्रकार से संगठित किया जाता है कि कक्षा स्तर के अनुरूप निम्न कक्षाओं से उच्च कक्षाओं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो चक्राकार उपागम है ये ब्रूनर महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और साथ ही इसके अंतर्गत हम लोग जो है इस उपागम के द्वारा विषय के संप्रत्ययों अथवा प्रकरणों को इस प्रकार संगठित किया जाता है कि कक्षा स्तर के अनुरूप निम्न कक्षाओं से उच्च कक्षाओं के पाठ्यक्रम में संप्रत्ययों एवं प्रकरणों में जटिलता बढ़ती जाती है। ये क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इस उपागम द्वारा विषय के संप्रत्ययों अथवा प्रकरणों को इस प्रकार संगठित किया जाता है कि कक्षा स्तर के अनुरूप निम्न कक्षाओं से उच्च कक्षाओं के पाठ्यक्रम में जो संप्रत्यय हैं, कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, और प्रकरण यानी टॉपिक, इनमें जटिलता बढ़ती जाती है। ठीक है बेटा, निम्न कक्षाओं से जैसे ही आप उच्च कक्षाओं की ओर बढ़ते हैं वैसे ही जो पाठ्यक्रम के आप संप्रत्यय है, अवधारणा है, ठीक है, और प्रकरणों की जटिलता है, टॉपिक की कठिनाई स्तर, वो लगातार जो है बढ़ती जाती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा जी सर। तो ध्यान दीजिए, आगे देखिए, इससे छात्र अपने मानसिक विकास के साथ साथ उन प्रकरणों का ज्ञान सरलता एवं सुगमता से प्राप्त कर लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इससे छात्र अपने मानसिक विकास के साथ साथ जो भी प्रकरण होते हैं उनका ज्ञान सरलता और सुगमता के साथ प्राप्त कर लेते हैं। आगे देखिए, इस प्रकार इस उपागम के द्वारा पाठ्यक्रम को संगठित करने से उन प्रकरणों की जो पुनरावृत्ति है वो स्वतः हो जाती है। जो टॉपिक हैं उनका जो पुनरावृत्ति है वो स्वयं से ही हो जाती है और अन्य संप्रत्ययों एवं प्रकरणों से सहसंबंध भी स्थापित हो जाता है। जो अन्य संप्रत्यय हैं उनसे और टॉपिक के बीच जो है क्या होता है, सहसंबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है, इस संबंध में देखिए, शिक्षा शब्दकोश के अनुसार चक्राकार विधि पाठ्यक्रम संगठन और विषय पदक्रम श्रेणी की एक योजना है जिसके द्वारा छात्र कठिनाई के उच्च स्तर पर हर समय 2 या 3 विभिन्न श्रेणी स्तरों पर प्रकरण अथवा एक विषय के अध्ययन की पुनरावृत्ति करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो चक्राकार उपागम है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जैसे ही आप निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ते हैं तो जो कॉन्सेप्ट हैं और टॉपिक हैं आपके, ठीक है, उन दोनों में क्या है, जटिलता बढ़ती जाती है लगातार। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़े। जी सर। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका इकाई उपागम।
इकाई उपागम, यूनिट अप्रोच। अब इकाई उपागम देख लेते हैं। इसमें हिंदी पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को, इकाई उपागम में जो हिंदी पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है उसको छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर काल क्रमानुसार पाठ्यक्रम में संगठित किया जाता है। और इकाई आधारित पाठ्यवस्तु के संगठन हेतु तो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जिनको ध्यान में रखते हैं। नंबर 1, विषय के प्राकृतिक भाग को सुनिश्चित करना। पहला क्या है, जो विषय का प्राकृतिक भाग है उसे सुनिश्चित करना। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रत्येक इकाई के अवबोध के लिए आवश्यक सामग्री का संकलन करना। प्रत्येक इकाई के अवबोध के लिए आवश्यक सामग्री का संकलन करना। ओके। अब देखिए इकाई उपागम शिक्षा शब्दकोश के अनुसार क्या है, देखिए, या इकाई उपागम के संदर्भ में शिक्षा शब्दकोश के विचार देखिए क्या है। इकाई एक केंद्रीय समस्या या उद्देश्य के चारों ओर विभिन्न क्रियाओं, अनुभवों और अधिगम के प्रकारों की एक व्यवस्था है जो शिक्षक के नेतृत्व में छात्रों के एक समूह द्वारा सहयोग करके विकसित की जाती है, जिसमें नियोजन, योजनाओं का क्रियान्वयन और परिणामों का मूल्यांकन सम्मिलित है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा शब्दकोश के अनुसार इकाई उपागम क्या है। इकाई एक केंद्रीय समस्या या उद्देश्य के चारों ओर विभिन्न क्रियाओं, अनुभवों और अधिगम के प्रकारों की एक व्यवस्था है जो शिक्षक के नेतृत्व में छात्रों के एक समूह द्वारा सहयोग करके विकसित की जाती है, जिसमें नियोजन, योजनाओं का क्रियान्वयन और परिणामों का मूल्यांकन सम्मिलित है। नेक्स्ट देखिए, जॉन जेरोलिमेक के अनुसार इकाई उपागम देखिए। जॉन जेरोलिमेक के अनुसार इकाई उपागम, इकाई शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए सामग्री के संगठन के साधन के रूप में है जो सार्थक विषय वस्तु का उपयोग करती है। इस प्रकार इकाई ज्ञान की किसी शाखा का एक क्रमिक विभाजन है। इकाई क्या है? इकाई ज्ञान की किसी शाखा का एक क्रमिक विभाजन है जिसमें क्रियाओं तथा अनुभवों को केवल युक्ति युक्तता की दृष्टि से क्या करते हैं, स्थान दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है आपका कालक्रमिक उपागम। अब देखिए कालक्रमिक उपागम क्या है। हिंदी के पाठ्यक्रम को संगठित करने में कालक्रमिक उपागम का भी उपयोग किया जाता है। कालक्रमिक उपागम के अनुसार हिंदी के समस्त पाठ्यक्रम को एक सुनिश्चित स्तरों, कालों यानी पीरियड्स में विभाजित करके उन्हीं कालक्रमों के अनुसार निर्धारित कर लिया जाता है। तत्पश्चात उन्हें कक्षा स्तर के अनुसार निर्धारित कर दिया जाता है। इस प्रकार कालक्रम यह स्पष्ट करने में सहायता करता है कि कोई घटना, आंदोलन, रिवाज अथवा एक संस्था उसके वर्तमान स्वरूप में किस प्रकार से विकसित हुई है। इस उपागम के अनुसार मनुष्य के मानसिक विकास के स्तर भी सुनिश्चित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके हिंदी के पाठ्यक्रम के संगठन के उपागम हैं वो कंप्लीट हो गए, जिसमें से मैंने आपको बता दिया सहसंबंध उपागम, सम्मिश्रण उपागम, एकीकरण उपागम, केंद्रीकरण उपागम। ये कल के लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम लोगों ने डिस्कस किया चक्राकार उपागम, इकाई उपागम और कालक्रमिक उपागम। अगर इसमें से कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? सर कालक्रमिक एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, कालक्रमिक उपागम, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए कालक्रमिक उपागम हिंदी के समस्त पाठ्यक्रम को एक सुनिश्चित स्तरों, कालों में विभाजित करके उन्हें कालक्रम के अनुसार निर्धारित कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है ना बेटा, तो जी हिंदी सर। साहित्य के इतिहास को हम विभिन्न कालों में बांटते हैं ना, वीर गाथा काल, ठीक है,
इस तरह से अलग अलग कालों में उनके कालक्रम के हिसाब से हम लोग क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। ठीक है, उनके पीरियड्स के हिसाब से। ठीक है, और उन्हें कालक्रम के अनुसार ही निर्धारित कर लेते हैं। तत्पश्चात उन्हें कक्षा स्तर के अनुसार जो है निर्धारित कर दिया जाता है। और इस प्रकार कालक्रम यह स्पष्ट करने में सहायता करता है कि कोई घटना, आंदोलन या रिवाज अथवा एक संस्था उसके वर्तमान स्वरूप में किस प्रकार विकसित हुई है। ठीक है, इस उपागम के अनुसार मनुष्य का जो मानसिक विकास के स्तर है वो भी सुनिश्चित हो जाते हैं। क्लियर? यस सर। चलिए, और कोई प्रश्न किसी बच्चे का? करिश्मा, जी सर। बताओ बेटा, कुछ पूछना है? नहीं सर। इस तरह से टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, इसमें कुछ इस यूनिट में छूटा है, बताइए। उद्धारक बताओ बेटा, कुछ कह रहे थे तुम? आप कह रहे थे इसमें सर और है कुछ, बताइए। हिंदी शिक्षण के उद्देश्य और लक्ष्य डिस्कस ही कर लिया था। बताइए, एक टॉपिक आप बता रहे थे सर छूटा है इस यूनिट में। सर, विभिन्न स्तरों पर हिंदी वर्तमान हिंदी भाषा पाठ्यक्रम का की समालोचना एवं सुधार के लिए। हाँ सर। क्या क्या टॉपिक बता रहे हैं, रिपीट करें। सर, ये जो हाँ, रिपीट करिए यूनिवर्सिटी टॉपिक है बेटा। वो वाले सिलेबस में है जी। विभिन्न स्तरों पर हिंदी के वर्तमान पाठ्यक्रम की समालोचना एवं सुधार के लिए सुझाव। अच्छा, चलिए फिर देखते हैं। इसमें ये भी टॉपिक है इस यूनिट में, ध्यान दीजिएगा। हिंदी भाषा का महत्व और इसका पाठ्यक्रम में स्थान। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। और जो टॉपिक आप बता रहे है हैं, सर, ये शो कर रहा जो है सर, इसमें है हिंदी भाषा का महत्व एवं उसका प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च हाँ माध्यमिक हाँ, स्तर के पाठ्यक्रम में स्थान। जी 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 जी, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद फिर मुझे बता दीजिएगा। ठीक, पढ़ने के बाद बता दीजिएगा। क्लियर? और जो टॉपिक आप बता रहे हैं उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना, देखेंगे किस यूनिट में है। मुझे लगता है कि सर, इसमें तो इसमें दिया है ऐसे आप कह रहे सेकंड हैं यूनिट में हिंदी पाठ्यक्रम। में वर्तमान पाठ्यक्रम का, हाँ, आलोचनात्मक मूल्यांकन। जी सर। नहीं सर, ऐसे है, पाठ्यक्रम का अर्थ एवं महत्व, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत एवं प्रक्रिया, फिर विभिन्न स्तरों में उसी के आगे इसी यूनिट में सेकंड में ही हाँ 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 हाँ, विभिन्न स्तर मतलब पर हिंदी के हिंदी वर्तमान में, पाठ्यक्रम की समालोचना। हाँ हाँ, आलोचनात्मक मूल्यांकन है। जी, सुधार के लिए सुझाव सुझाव दी सकता है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, समझ गए। तो देखिए, हिंदी में वर्तमान पाठ्यक्रम का जो है आलोचनात्मक मूल्यांकन देख लेते हैं, जो आप कह रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है निम्न माध्यमिक स्तर पर देखिए, पहले 6, 7, 8। ठीक, इस स्तर पर जो पाठ्यक्रम है उसकी क्या विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं, फिर सीमाएं देख लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या सुझाव हो सकते हैं इस लेवल के लिए। ठीक है, तो देखिए, जो निम्न माध्यमिक स्तर है, ठीक, इस पर 6 से 8 तक जो पाठ्यक्रम है उसकी विशेषताएं देखिए। पहले इस स्तर के पाठ्यक्रम में हिंदी की समस्त विधाओं, गद्य, काव्य, व्याकरण, अनुवाद एवं रचना आदि का समुचित स्थान दिया जाता है। ठीक, यह दिया गया है। इसमें मौखिक कार्य, पठन, उच्चारण, व्याकरण, अनुवाद एवं रचना आदि के अभ्यास के लिए भी पर्याप्त स्थान दिया गया है। प्रत्येक पाठ्यक्रम विषय वस्तु जो है विशेषज्ञों के द्वारा जो है
तैयार की गई। ठीक, इसकी विषय वस्तु में विविधता एवं रोचकता भी मिलती है। प्रस्तुत पाठ्यक्रम में विषय वस्तु क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत की गई है। इससे वह छात्रों के क्रमिक विकास में सहायक है। ठीक, विषय वस्तु का संकलन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल हुआ है। इस स्तर पर पाठ्यक्रम में पर्याप्त विविधता एवं लचीलापन है। इस स्तर पर पाठ्यक्रम नूतन एवं अद्यतन है एवं वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल है। प्रस्तुत पाठ्यक्रम में अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने के लिए पर्याप्त विषय वस्तु का समावेश है। आप देखिए, सीमाएं देखिए, लिमिटेशंस। इस स्तर का जो वर्तमान पाठ्यक्रम है उसमें जो है, देखिए जो दोष हैं या सीमाएं हैं उसको देख लेते हैं। इस स्तर के पाठ्यक्रम में माध्यमिक स्तर की बहुत सी विषय वस्तु को जो है रखकर गागर में सागर भरने का प्रयास किया गया है। अतः इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम है वो बोझिल हो गया है। ठीक है, बोझिल से क्या तात्पर्य है? आवाज आ रही है? आप लोगों को आवाज नहीं आ रही क्या? सर बोझिल मतलब जैसे किसी जो कोई टॉपिक होता है उसका बहुत ज्यादा डीपली। हार सके। नीरस हो गया है। ठीक है, चलिए देखिए, प्रस्तुत पाठ्यक्रम छात्रों को रटने के लिए, हाँ क्या कह रहे हो उद्धारक का? बोझिल उद्धारक, सर जैसे आप कुछ भार कह रहे सर। थे? आप लोगों को आवाज नहीं आती है क्या? तो तुम लोग क्विक रिस्पांस क्यों नहीं करते हैं? जब हम आगे सर बढ़ जाते हैं तब बोलते हो। ठीक है, भार स्वरूप या नीरस प्रतीत होना। ठीक है, आगे देखिए, आवाज आती। प्रस्तुत पाठ्यक्रम, हाँ बोलो, एक बार में पूरी बात कहा करिए। हाँ बोलिए उद्धारक, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब आ रही है आवाज? सर कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं सर अब। सर ऐसा बोला होता है ना, करो यार, नेटवर्क तुम इशू लोग है बोलते इसीलिए नहीं हो आवाज थोड़ा रिस्पॉन्स। लेट में जाती है। हम कहते तुरंत है सर। नेटवर्क इशू है तुम्हारी तरफ? जब भी क्लास करिए तो नेटवर्क में रहा करिए। ठीक है, हाँ पूजा बोलो। कह रहे हैं सर आज थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, बार बार कट जा रही है अभी। अच्छा अच्छा, नेटवर्क इशू हो रहा है। अगर ना आवाज आ रही हो तो बताइए, नेटवर्क चेंज कर ले हम। बताओ, अगर दिक्कत हो रही तो नेटवर्क आप चेंज कर ले, बताइए। कट जा रहा तो लग रहा मेरा ही कटा गया। अगर मेरी आवाज ना आ रही हो तो बताइए आप, तो मैं चेंज कर लूँ। आ रही है, अभी आ रही है। अच्छा अच्छा, बताइएगा आप लोग। ठीक है, जैसे ही दिक्कत हो मुझे बताइएगा तो फिर नेटवर्क चेंज कर लेंगे। चलिए देखिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो निम्न माध्यमिक स्तर है, जो पाठ्यक्रम है, उसके क्या दोष हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो पाठ्यक्रम है माध्यमिक स्तर का, उसमें बहुत सारी विषय वस्तु जो है रख दी गई है ना, जिससे विद्यार्थियों के लिए ये जो है बहुत बोझिल या भार स्वरूप या नीरस जो है प्रतीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रस्तुत पाठ्यक्रम छात्रों को रटने के लिए बाध्य करेगा ऐसी स्थिति में जब बहुत ज़्यादा सिलेबस होगा। ठीक है, क्योंकि इस स्तर के छात्रों का जो बौद्धिक स्तर है वो उसके अनुरूप नहीं है। ठीक है, इस स्तर पर प्रदत्त व्याकरण की जो विषय वस्तु है वो अधिक विस्तृत एवं दुरूह है। दुरूह मतलब कठिन। ठीक है, जिसके अध्ययन में जो छात्र हैं उनको
कठिनाई महसूस होती है। नेक्स्ट देखिए, इसमें छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक विकास को दृष्टिगत नहीं रखा गया। अतः प्रस्तुत पाठ्यक्रम छात्रों को मानसिक विकास के लिए क्या करेगा, कुंठित करेगा। प्रस्तुत पाठ्यक्रम छात्रों के व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास करने में सक्षम नहीं होगा। इस स्तर पर पाठ्यक्रम विविध आयु वर्ग के छात्रों की रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। प्रस्तुत पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में संधि युक्त एवं सामाजिक पदों की अधिकता है। ठीक, तो ये दोस्त थे। अब देखिए इन सब चीजों के सुधार हेतु सुझाव क्या है निम्न माध्यमिक स्तर के लिए। तो इस स्तर के पाठ्यक्रम में सुधार हेतु कुछ सुझाव हैं, उनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस स्तर पर हिंदी का पाठ्यक्रम अधिक रोचक एवं प्रभावपूर्ण होना चाहिए, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्तर के विषय वस्तु में समसामयिक घटनाओं एवं प्रसंगों का भी समावेश होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, इस स्तर की विषय वस्तु में संधि युक्त एवं समास युक्त पदों का उपयोग कम किया जाना चाहिए। इस स्तर पर व्याकरण का भी सीमित उपयोग होना चाहिए। उपयोगी विषय वस्तु 4 या 5 शब्द रूपों एवं धातुओं को ही पाठ्यक्रम में रखा जाना चाहिए। ठीक है। इस स्तर पर पाठ्यक्रम में प्रत्ययों एवं कारकों के प्रयोग का समावेश नहीं होना चाहिए। अब देखिए माध्यमिक स्तर 9 से 10 के पाठ्यक्रम की विशेषताएं देखिए। इस स्तर पर विषय वस्तु का संकलन छात्रों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश को ध्यान में रख के किया गया है। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण किया गया है। इसमें छात्रों में हिंदी साहित्य के ज्ञान का विकास क्रमिक रूप से होगा। पाठ्यक्रम में हिंदी की व्यक्तिगत रुचियों एवं आवश्यकताओं को भी दृष्टिगत रखा गया है। रोचकता एवं विविधता लाने के लिए पाठ्यक्रम में विविध प्रकार की विषय वस्तु को समाहित किया गया है। ठीक? इस स्तर पर पाठ्यक्रम में हिंदी व्याकरण को अधिक महत्व दिया गया है, जिससे इस स्तर के उपरांत अध्ययन छोड़ देने वाले छात्रों को हिंदी व्याकरण का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक है। अगर हाई स्कूल के बाद बच्चा जो है छोड़ भी देता है विषय, तो इसमें पर्याप्त जो व्याकरण की जानकारी है वो हो जाती है छात्रों को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस स्तर की विषय वस्तु उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए एक उचित आधार यानी बेस प्रस्तुत करता है। अब इस स्तर के पाठ्यक्रम की जो है सीमाएं देखिए या दोष। इस स्तर के पाठ्यक्रम में संकलित विषय वस्तु छात्रों की रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। इस स्तर पर प्रस्तुत पाठ कुछ अधिक विस्तृत है। पाठ्यक्रम में प्रयुक्त भाषा क्लिष्ट है। ठीक है, क्लिष्ट मतलब जटिल है। ठीक है, कठिन है। संधि युक्त एवं समासिक पदों का प्रयोग बहुलता से मिलता है, जो छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप नहीं है। इस स्तर पर व्याकरण की विषय वस्तु में संधियां, समास, लोकोक्ति एवं मुहावरे, सभी कारक और 16 उपसर्ग एवं 7 प्रत्यय रखकर पाठ्यक्रम को बोझिल एवं भार स्वरूप बना दिया गया है। ठीक, प्रस्तुत विषय वस्तु छात्रों को रटने के लिए बाध्य करती है। ठीक, तो ये कुछ दोष थे। अब देखिए इसके सुधार हेतु सुझाव क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। पहला सुझाव है, प्रस्तुत पाठ्यक्रम में विषय वस्तु का चयन छात्रों की वैयक्तिक विभिन्नताओं पर आधारित होना चाहिए। जो छात्रों की इंडिविजुअल डिफरेंसेज है, ठीक है, उसको ध्यान में रखकर जो है उनकी रुचियों आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए संकलित किया जाना चाहिए, पहली बात। नेक्स्ट सुझाव है, चयनित विषय वस्तु छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के अनुकूल होनी चाहिए। चयनित विषय वस्तु सामाजिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए और व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में रोचकता, विविधता के साथ साथ क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय एकता, भावात्मक एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना उत्पन्न करने में सहायक होना चाहिए। पाठ्यक्रम सामग्री में आधुनिक प्रसंगों का भी समावेश होना चाहिए। हेलो जी मैडम। जी जी जी, मैं क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद भर के पहुँचाता हूँ। चलिए देखिए आगे।
हम लोग बात कर रहे थे जो माध्यमिक स्तर है 9th से 10th तक, ठीक है, इसके लिए पाठ्यक्रम के सुधार हेतु सुझाव डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक तो जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में विषय वस्तु का चयन छात्रों की वैयक्तिक विभिन्नताओं को दृष्टिगत रखते हुए, मतलब उनकी रुचि, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संकलित किया जाना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण जो सुझाव हम लोगों ने डिस्कस किया, चयनित विषय वस्तु छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए अनुकूल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, चयनित विषय वस्तु सामाजिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए और व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में रोचकता, विविधता के साथ साथ क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय एकता, भावात्मक एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना उत्पन्न करने में सहायक होना चाहिए, ठीक है। पाठ्यक्रम सामग्री में आधुनिक प्रसंगों का भी समावेश होना चाहिए। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम में आधुनिकता लाने के लिए खेल, राष्ट्रीय एवं धार्मिक उत्सव आदि से संबंधित पाठों का समावेश किया जाना चाहिए। इस स्तर पर भी संधि युक्त पदों एवं समास युक्त पदों का कम से कम प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। पाठ्यक्रम में उपयोगी एवं आवश्यक व्याकरण को ही समाविष्ट करना चाहिए। चयनित पाठ्यक्रम छात्रों को अपनी संस्कृति के प्रति समादर हेतु प्रेरित करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से जो माध्यमिक स्तर है उसके पाठ्यक्रम में सुधार हेतु कुछ सुझाव थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। इस तरह से टॉपिक भी आपका जो है समाप्त हो गया। उद्धारक अब बताइए। उद्धारक सर सेकंड यूनिट हो गई कंप्लीट। बताओ बेटा। सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई। सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई। तो मंडे से हम लोग फर्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। सोमवार से प्रथम यूनिट शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोग जो है उसे पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर रिवीजन शुरू हो जाएगा। आप लोगों को टॉपिक दे दिए जाएंगे, आप लोग तैयार करके पढ़ाइएगा। ओके, चलिए इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं, ठीक है। सर आज का PDF भेज दीजिएगा, आज वाला जो पढ़ाया था। जी, संडे में भेज देंगे।